एनसीटी आईटीपी बीएड 4 ईयर प्रोग्राम में आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सीरीज को देख रहे हैं। लगातार इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। यदि आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एनसीटी गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। तो आइए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर यह है कि आग लगने पर कुआं खोदना लोककृति का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए जल्दी से कार्य करना, बी है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से बड़ा जाना, या 4 है कुआं खोदकर पुण्य कमाना। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। इसे ही कहते हैं आग लगने पे कुआं खोदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति ज्ञान रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। तो नीति का ज्ञान रखने वाले के लिए एक वाक्य क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है। ए है नीतिवान, 2 है नीति निपुण, 3 है नीति दक्ष, या 4 है नीतिज्ञ। तो जो नीति का ज्ञान रखता है उसे ऑप्शन नंबर 4 नीतिज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनना है। आक्रमण, सेकंड है आक्रामक, थर्ड है आक्रांत, 4 है आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द है ऑप्शन नंबर 3 आक्रांत। आक्रांत का मतलब होता है जिस पर आक्रमण हो। क्वेश्चन 4 है गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे के लिए उचित अर्थ बताना है। ऑप्शन 1 है कोई बखड़ा खड़ा करना, सेकंड है गायब कर देना, थर्ड है बना बनाया काम बिगाड़ देना, या अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो इसका तो आपने समझ लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। जैसा कि आप लोग अपने स्कूल लाइफ में देखे होंगे, कभी कभी आपको बोला गया होगा कि सारा काम गुड़ गोबर कर दिया तुमने, तो इसका मतलब होता है बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या इसका मतलब होता है मात्र कल्पना करते रहना, सेकंड है हथियार गिरा देना, थर्ड है हथियार उठा लेना, या 4 है हार मान लेना। तो जब युद्ध होता है तो एक जो होता है पक्ष विपक्ष में एक हथियार डाल देता है। इसका मतलब होता है कि हार मान लेना। क्या होगा? हार मान लेना। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोककृति का क्या सही अर्थ होगा? ए है बहुत गरीब होना, सेकंड है बहुत सहनशील होना, थर्ड है बहुत कंजूसी, या 4 है बहुत बीमार। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बहुत से फिल्म में आपने ये डायलॉग सुना होगा। इसका मतलब होता है कि ऑप्शन नंबर 3 बहुत कंजूसी होना, मतलब जो वे कहते हैं कि चमड़ी चला जाए पर दमड़ी न जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, या अचानक आफत आ जाना। तो आसमान फट जाने का मतलब होता है कि अचानक आफत पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिख रहा है कीचड़ उछालना का क्या सही अर्थ होगा? कीचड़ उछालना का क्या सही अर्थ होगा? ऑप्शन 1 है कीचड़ में खेलना, सेकंड है कीचड़ में पैर रखना, थर्ड है कीचड़ में फंस जाना, या 4 है कलंकित करना। तो कीचड़ उछालना मतलब होता है जैसे होता है ना, आपको चुनाव में देखते हैं पार्टियों जो नेता होते हैं एक दूसरे पर क्या करते हैं? कीचड़ उछलते हैं, मतलब एक दूसरे को कलंकित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कलंकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ लिखना है क्या से क्या हो जाना, क्या से क्या खो जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मर जाना, स्थिति बदल जाना, थर्ड है काम बिगड़ना, या 4 है काम समापन होना। क्या से क्या हो जाने का मतलब होता है स्थिति बदल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? पद कहेंगे, धातु कहेंगे, रूप कहेंगे, या शब्द कहेंगे? तो क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उससे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के भेद लिखिए, बगीचे में कौन गा रहा है? तो यहाँ जो कौन है ये बताना है कि कौन सा विशेषण है। क्या ये प्रश्नवाचक है, या गुणवाचक है, निजवाचक है, या संख्यावाचक है? तो संख्यावाचक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर संख्या की बात ही नहीं हो रही है, और यहाँ बात हो रही है कौन। तो कौन आप जानते ही है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होता है? क्या उसे द्वंद्व समास कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे, दीर्घ समास कहेंगे, या तत्पुरुष समास कहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे कहेंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं?
क्या वे 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के होते हैं? तो जो स्वर संधि होते हैं वे ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार के होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के चरण में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 10 मात्राएं, 12 मात्राएं, 16 मात्राएं या 25 मात्राएं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 16 मात्राएं होती है चौपाई। च से चौपाई, च से 4, तो 4 गुणे 4, 4 इंटू 4 इक्वल 16। तो कितनी मात्रा हो गई? 16 मात्रा। ये ट्रिक है याद करने का, तो ऐसे आप लगा कर याद कर सकते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? क्या उसे गति कहते हैं, यति कहते हैं, तुर्क कहते हैं या गढ़ कहते हैं? तो जब छंद पढ़ते समय जो विराम आता है तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे, यति कहेंगे, तुर्क कहेंगे या गढ़ कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे कहेंगे यति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, एक जैसा होता है? तो किस छंद में होता है? कुंडलिया में होता है, रोला में होता है, दोहा में होता है या सोठा में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंडलिया। कुंडलिया में जो अंतिम शब्द और प्रथम शब्द और अंतिम शब्द क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद, ऑप्शन है उपमा, बी है रूपक, सी है उपेक्षा, डी है भ्रांतिमान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हो जाएगा रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के, रचना के, शब्द के या अर्थ के? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य के जो अंग होते हैं वे उद्देश्य और विधेय हैं। तो डियर कैंडिडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड क्लास के साथ। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी प्रकार की आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी प्रकार के नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।